आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में, साथ ही समझने वाले हैं स्पेशल फोटोग्राफ को जो प्रणीत फ्रैंकलिन की तरफ से ली गई है। इस फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले आउटवर्ड पाइलन के ऊपर आपको दो आश्रम मिसाइल सिस्टम्स दिखाई दे रही होंगी, और अगर आप इसको और ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों ही मिसाइल सिस्टम केवल एक ही पाइलन के ऊपर है। जी हाँ, यहाँ पर डुअल पाइलन रेक का प्रयोग किया गया है, और इस डुअल पाइलन रेक के चलते यहाँ पर एक ही पाइलन के ऊपर दो शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स को अकोमोडेट किया गया है। अगर आप बेसलाइन तेजस की बात करेंगे तो इसके विंग्स के ऊपर 3-3 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इन टोटल 6 हार्ड पॉइंट्स इसके विंग्स के नीचे हैं। वहीं अगर फ्यूसलाज के नीचे की बात की जाए तो एक हार्ड पॉइंट के ऊपर लेजर डेजिग्नेटर है और दूसरा हार्ड पॉइंट फ्यूल टैंक या बॉम्ब कैरी कर सकता है। मार्क 1 एयरक्राफ्ट की तुलना में मार्क 1A एयरक्राफ्ट ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और इसमें बहुत सारे सबसिस्टम्स ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली हल्के हैं। ऐसे में नेचुरली मार्क 1A एयरक्राफ्ट के साथ में एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि इसके ऊपर ज्यादा हैवी बॉम्ब्स और मिसाइल सिस्टम्स को कैरी किया जा सके, लेकिन क्योंकि दोनों ही एयरक्राफ्ट में सेम एयरफ्रेम का प्रयोग किया जाता है, इस वजह से आपके पास में हार्ड पॉइंट लिमिटेड है। ऐसे में ये डुअल पाइलन रेक एक नेचुरल ऑप्शन बन जाता है और सडनली आप एक ही पाइलन के ऊपर दो मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकते हैं। वैसे जिस मिसाइल सिस्टम को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये एशरैम है, यानी कि एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो इस समय वर्ल्ड की बेस्ट शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स में से एक है। MBDA की ये मिसाइल सिस्टम यूएस में AIM-132 कहलाती है और इस समय ये देश में असेंबल की जा रही है। इस मिसाइल सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल सर्फेसेस नहीं है, जैसा कि आप आमतौर पर पाइथन जैसी मिसाइल सिस्टम के साथ में देखते हैं। एरोडायनेमिकली एफिशिएंट बॉडी के चलते ये किसी भी तरीके की वाइब्रेशन जनरेट नहीं करती है और परफॉर्मेंस में भी ये मिसाइल सिस्टम वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइल सिस्टम्स में से एक है। ऐसे में ये मिसाइल सिस्टम डुअल पाइलन रेक के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है और अब ये सॉल्यूशन भारत की तरफ से अडॉप्ट कर लिया गया है। वैसे यहाँ पर नेचुरल है कि कई लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को केवल एक पाइलन के ऊपर दो मिसाइल सिस्टम्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि दूसरे विंग के ऊपर भी एक पाइलन के ऊपर दो मिसाइल सिस्टम्स कैरी की जा सकती हैं? वेल, नॉर्मल सिचुएशन में ये चीज पॉसिबल होगी और आमतौर पर लोड आउट को लेकर एक सिमेट्री मेंटेन की जाती है ताकि एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से बैलेंस रहे। यानी कि इन शॉर्ट LCA तेजस मार्क 1A में 10 हार्ड पॉइंट्स होने वाले हैं और ये 4 BVR मिसाइल सिस्टम्स के साथ में 4 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी कैरी कर सकेगा। इस फोटोग्राफ में दूसरी इंटरेस्टिंग चीज आप विंग्स के टिप पर देख सकते हैं, जहां पर आपको नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर दिखाई दे रहा है जो रिसेंटली डेवलप किया गया है, और ये डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर गैन बेस्ड सेंसर से बनाया गया है। यहाँ पर गैलियम नाइट्राइड के प्रयोग का मतलब है कि ये काफी एफिशिएंट सेंसर्स होने वाले हैं और नेक्स्ट जनरेशन थ्रेट्स के लिए ये एयरक्राफ्ट तैयार रहने वाला है। वैसे इस फोटोग्राफ का एंगल ऐसा है कि कई लोगों को लग रहा है कि दूसरे पाइलन के ऊपर जो मिसाइल सिस्टम्स होंगी वो इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स के साथ में इंटरफेयर करेगी, लेकिन अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एरो इंडिया की एक फोटोग्राफ देख रहे हैं जो वायु की तरफ से ली गई थी, और इस फोटोग्राफ में आप साफ देख सकते हैं कि अस्त्रा और एशरैम के बीच में काफी स्पेस है और ये दोनों मिसाइल सिस्टम्स काफी आसानी से इस एयरक्राफ्ट के ऊपर अकोमोडेट की जा सकती हैं। यानी कि यहाँ पर मिसाइल सिस्टम्स को लेकर किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं। वैसे अगर आप इस फोटोग्राफ को और क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी। ये एयरक्राफ्ट SP-18 एयरक्राफ्ट यानी कि FOC स्टैंडर्ड का ये दूसरा तेजस एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर ये मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, और ये इंडिकेट करता है कि एग्जिस्टिंग सभी तेजस LCA मार्क 1A स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किए जा सकते हैं। एरो इंडिया 2025 में हम लोगों ने इस कॉन्फ़िगरेशन को ग्राउंड के ऊपर देखा था, और इस इमेज में जब ये एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाती हैं कि ये इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये कॉन्फ़िगरेशन मार्क 1A एयरक्राफ्ट में तो आ ही रही है, लेकिन SP-18 के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन ये सजेस्ट करती है कि एग्जिस्टिंग LCA मार्क 1 IOC और FOC के ऊपर भी ये चीज की जा सकती है। इंडिजिनस प्लेटफॉर्म का अपना ये फायदा है, लेकिन बाहर के एयरक्राफ्ट को लेकर हम लोग ये डिबेट करते रहेंगे कि सोर्स कोड मिला या नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।